आप खाना तो रोज़ खाते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि आप खाने में क्या खा रहे हो? अगर मैं कहूँ कि आप खाने में मात्र 6 चीज़ें ही खा रहे हो, तो आपको जान कर के काफ़ी हैरानी होगी कि आप पूरे खाने में जो भी आप खाना खाते हो, वो मात्र 6 चीज़ें ही होती है। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग खाते हैं, तो मात्र 6 चीज़ें क्या होती है? जी हाँ, फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप मात्र 6 चीज़ें ही खाते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन सी 6 चीज़ें हैं जो हम अपनी डाइट में लेते हैं, और साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताऊँगा कि आप लोग सिर्फ सुने होंगे, सिर्फ जाने होंगे कि डाइटिंग करके, एक्सरसाइज करके वेट को लॉस किया जा सकता है, लेकिन आज मैं आपको साइंटिफिक प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये डाइटिंग करके और एक्सरसाइज करके वेट का लॉस किया जा सकता है। आप सबको मेरा नमस्कार, मैं धीरज कुमार। फूड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, इसी फूड की वजह से हमारा बॉडी ग्रो करता है, यानी विकास करता है। तो जैसे मैंने कहा, हम बस अपने खाने में 6 चीज़ें खाते हैं। तो पहला चीज़ होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसको आमतौर की भाषा में हम लोग शुगर बोलते हैं। ये हमको रोटी से, चावल से, इन सब चीज़ों से मिल जाता है। दूसरा होता है फैट, ये हमको घी से, ऑयल से, चीज़ से, इन सब चीज़ों से मिल जाता है। तीसरा होता है प्रोटीन, जो हमको दाल से, दूध से, सोयाबीन से, इन सब चीज़ों से प्रोटीन मिल जाता है। और चौथा और पांचवा होता है मिनरल एंड विटामिन, ये हमको सब्जियों से, फल से, जो सलाद खाते हैं हम लोग, उन सब चीज़ों से मिलता है। और छठा होता है वाटर। वाटर हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमको डिहाइड्रेशन से बचाता है। हमारी बॉडी में वाटर की कमी ना हो जाए, इसके लिए वाटर काफ़ी ज़्यादा लेनी चाहिए। वाटर की ज़रूरत हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो वाटर की वजह से ही होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है हमारी बॉडी में या तो कुछ चीज़ बन रहा है या फिर कुछ चीज़ टूट रहा है। यानी कुछ चीज़ बन रहा है, छोटे छोटे चीज़ों से बन रहा है, उसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं, और बड़े बड़े चीज़ों से कुछ ना कुछ टूट रहा है, जिसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। या तो इन दोनों को मिला दो तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस। कोई भी, अगर मान लीजिए कि जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन 20 अलग अलग अमीनो एसिड से मिलकर के बनता है। तो इन अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनाना होता है, जिसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो इस पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए वाटर का रिमूवल ज़्यादा जरूरी होता है। वाटर का जब तक रिमूवल नहीं होगा तब तक ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बन सकता है। और बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बन करके फिर जाकर के एक प्रोटीन बनता है। उसी तरह से ग्लिसरॉल हो गया, फैटी एसिड हो गया, इनसे फैट बनता है। काफ़ी ज़्यादा मोनोसेकेराइड यानी कि ग्लूकोज बहुत सारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, तब जाकर के एक स्टार्च बनता है। इसके लिए भी वाटर का रिमूवल होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, तब जाकर के बॉन्ड बनता है। तो हम इतना समझ गए कि वाटर हमारी बॉडी के लिए काफ़ी एसेंशियल होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी किसको प्रीफर करती है। अगर हम प्रीफर की बात करें, इसका मतलब ये होगा कि हमारी बॉडी में पहले बॉडी किसको प्रेफर करता है उसका यूटिलाइज करने के लिए। तो हमारी बॉडी में जो सबसे पहला प्रेफरेंस होता है हमारी बॉडी के लिए, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। बॉडी पहले कार्बोहाइड्रेट को चुनती है और उससे एटीपी बनती है, फिर जाकर के हमको एनर्जी मिलती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सोच लिया कि हमको 2 महीने तक खाना खाना ही नहीं है, या फिर कोई सन्यासी को आप ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, वो पहले सोच लिया कि हम अन्न का त्याग करते हैं, तो आप देखोगे उसके पूरे बॉडी में कैसे चेंजिंग होगी। तो सबसे पहले अगर उसके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होगा तो बॉडी पहले कार्बोहाइड्रेट को चुनेगी। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारी बॉडी में, ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। तो बॉडी पहले इस ग्लाइकोजन को तोड़ना शुरू करेगी और तोड़ते रहेगी और अपना एटीपी बनाएगी, और जिससे एनर्जी मिलता रहेगा और एनर्जी मिलता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बॉडी में ग्लाइकोजन खत्म हो जाएगा। फिर वो ग्लाइकोजन जैसे ही खत्म होगा, फिर बॉडी फैट को प्रीफर करती है, फिर वो फैट टूटना स्टार्ट होता है, फैट का यूटिलाइजेशन होने लगता है, फिर एटीपी बनता है, उससे एनर्जी बनती है, जाकर के वेट लूज होना शुरू हो जाता है। तब देखते होंगे कि उसका मोटापा अगर ज़्यादा होगा तो वो कम होता चला जाएगा। फिर जाकर के बॉडी प्रोटीन को प्रीफर करती है। एक दिन फैट भी खत्म हो जाएगा बॉडी में, अगर वो फैट बॉडी में नहीं ले रहा है खाने के थ्रू, फिर जाकर के प्रोटीन का वो यूज करेगा बॉडी, फिर जाकर के उससे एटीपी बनाएगा, फिर उससे एनर्जी मिलेगी। धीरे धीरे ये प्रोटीन उसकी बॉडी से कम होता चला जाएगा। और आपको पता है मसल्स बिल्डिंग के लिए प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप अगर जिम में भी जाते होंगे तो आपको प्रोटीन लेने की ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि आपका मसल्स बिल्ड हो सके, आपका मसल्स बड़ा हो सके, बल्कि हो सके, ताकि आप दिखने में अट्रैक्टिव लगो, तब जाकर के आपको जिम का फायदा होगा। तो सबक्यूटेनियस जो स्किन के अंदर का मसल्स है प्रोटीन से बनता है, वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि डाइट मैनेजमेंट से और रेगुलर एक्सरसाइज से मोटापा कम किया जा सकता है। इसका साइंटिफिक रीजन यही है कि पहले बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होता है, पहले वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, वो उसका यूटिलाइज होता है, फिर फैट का यूटिलाइज होता है, फिर प्रोटीन का यूटिलाइज होता है, तब जाकर के मोटापा कम होता है। और बॉडी में आउटपुट ज़्यादा होनी चाहिए, इनपुट कम होनी चाहिए, उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करनी होती है। तो इससे ये साइंटिफिक प्रूफ हो गया कि बॉडी में कैसे वेट का लॉस होता है। और साथ में आपको ये भी बता दूं, अगर बॉडी में साइमल्टेनियसली अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का
डिफिशियंसी हो जाता है तो एक बीमारी होती है जिसको मरासमस बोलते हैं। ये मरासमस बीमारी जो होती है वो 1 साल से कम उम्र के बच्चों को होती है। ये उन देशों में होती है जो डेवलपिंग है, अभी अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका हो गया। ये डेवलपिंग कंट्री है, ये सब जो एरिया है वो डेवलपिंग कंट्री का एरिया आता है। इन देशों में ये सब बीमारी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। ये तो मैंने बता दिया कि अगर साइमल्टेनियसली इन तीनों चीज़ का अगर कमी हो गया तो मरासमस होता है। लेकिन सिर्फ अगर प्रोटीन की कमी हुई और बाकी सब चीज़ें अगर कैलोरी उसके बॉडी में बन रही है, उसका यूटिलाइज हो रहा है, तो एक बीमारी होती है जिसको क्वाशियोरकर बोलते हैं। क्वाशियोरकर जो डिजीज़ होती है वो 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में होती है। ये भी सेम कंट्री में पाई जाती है जो मैंने अभी आपको बताया। ये सिर्फ प्रोटीन की कमी से ये बीमारी होती है। अब जो भी हम खाना खाते हैं पहले बॉडी उसको एटीपी में तोड़ती है, फिर एटीपी से एनर्जी बनता है। लेकिन जब एनर्जी बनता है तो बॉडी कंप्लीटली एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काम करता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि जब भी कोई एनर्जी बननी होती है तो पूरी एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी जब एटीपी से एनर्जी बनाती है, किसी खाने से एटीपी से एनर्जी बनती है, तो कंप्लीटली एनर्जी हमारे बॉडी को नहीं मिलती है, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि मान लीजिए कोई हमने 1 ग्राम फूड लिया, तो बॉडी पहले उसका अच्छी तरह से तोड़फोड़ करती है, जिसको कंबंशन बोलते हैं। तोड़फोड़ करने के बाद फिर ये हमको एनर्जी मिलेगी, बॉडी में एनर्जी आएगी, उस एनर्जी को ग्रॉस कैलोरीफिक एनर्जी बोलते हैं। फिर जाकर के जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काम करता है, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है और उसके बाद जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी यूज करती है उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एनर्जी। तो जो भी हम खाना खाएंगे वो पहले ग्रॉस कैलोरीफिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और फिर बाद में जाकर फिजियोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो GCV यानी कि ग्रॉस कैलोरीफिक एनर्जी कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और फैट की अलग अलग होती है और फिजियोलॉजिकल एनर्जी भी अलग अलग होती है। अगर मैं आपको बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट का जो GCV होता है वो 4.1 होता है और जो PV होता है यानी कि फिजियोलॉजिकल वैल्यू होता है वो 4 होता है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो GCV 5.65 होती है और PV यानी कि हीट लॉस होने के बाद जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू मिलती है वो 4 होती है। अगर हम फैट की बात करें तो GCV 9.45 होती है, PV 9 होती है। तो इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर बॉडी में मिलती है तो वो फैट से मिलती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कंटिन्यू पकौड़े वकैरे ऑयली खाना चेपते चले जाएं। इसलिए देखते होंगे कि आप अगर ऑयली खाना अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो वो ज़्यादा काफ़ी टाइम तक भूख नहीं लगती। इसका रीज़न ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलती है बॉडी को वो फैट से मिलती है। अभी जैसे मैंने आपको GCV बताया और PV बताया, तो GCV जो फैट का होता है वो 9.45 होता है और जो PV होता है वो 9 होता है। 5 स्टेप में हमारी बॉडी किसी खाना को डाइजेस्ट करती है। सबसे पहला होता है इंजेशन। इंजेशन में हम खाना को अंदर लेते हैं। फिर होता है डाइजेशन, बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। चौथा होता है एसिमिलेशन, यानी कि जो भी खाना डाइजेस्ट होकर के हमारे ब्लड में गया उसको हर सेल तक पहुंचाया जाता है। और लास्ट में होता है डेफिकेशन, यानी कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है फिशेस के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो 5 स्टेप में कंप्लीटली बॉडी का डाइजेशन होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आखिर कौन सी 6 चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी में यूटिलाइज होता है और हम खाने के रूप में उस चीज़ को खाते हैं। अब दुनिया का कोई भी चीज़ लो, ये 6 चीज़ों से ही बनी होती है। अब कितना भी ले लो 6 चीज़ें ही होती है उसमें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके।